टेकाड़ी विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसका मुख्य एजेंडा क्या है? जो आदमी चुनाव के जब समय आता है, जब चुनाव के बात करता है तो एजेंडा होता है। हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज की सदा 35 सालों से पटना विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से शुरू किए हैं और आज तक राजनीति में कहीं भी 2 रुपया का कोई भी गलत तरीके से कमाने का आज चार्ज नहीं लगा, जो कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में 30 साल रहे और पूरे देश में घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी के भी प्रचार किए और ब्रह्मर्षि समाज के भी हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में जहां ब्रह्मर्षि के लोग रहते हैं, इसके लिए भी मैंने काम किया है। इसके बाद नशा मुक्ति अभियान जो सरकार के थी, इससे पहले मैं नशा पर काम करते थे और आज बिहार का नशा मुक्ति इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बने गुप्तेश्वर पांडे जी। मैं इनका 200 सभाएं करवाए, सारा सभा के में इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय गुप्तेश्वर पांडे जी हमको पर विश्वास करके और नशा मुक्ति के डीजीपी रहते भर में हर जगह पर आगे बढ़ा करके और नशा मुक्ति अभियान के बिहार में सफल कार्यक्रम हुआ। फिर जल जीवन हरियाली पर मैं 35 सालों से काम करता हूं कि जानते हैं कि इस देश में पानी नहीं मिलेगा, पेड़ लगाइए जीवन पाइए, इस सारे मुद्दे पर। इसके बाद मैं अंगदान चलाते हैं कि अंगदान महादान है। बहुत सारे ऐसे समाज की सेवा जिससे समाज गरीबों को मदद मिलेगा, ऐसे ऐसे कार्यों के साथ मैं चुनाव में उतरना चाहता हूं। आज के डेट में हम लोग जैसे साधारण व्यक्ति जो 2 नंबर का पैसा नहीं कमाया है, इस चुनाव में सरवाइव नहीं कर रहा है। और जितने भी पार्टियां हैं, सभी लोगों, अगर आप में पावर नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो टिकट देना भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम लोग पीछे हट रहे हैं। चुनाव लड़ने की जरूरत, हम लोग जैसे आदमी, शिक्षित आदमी, हम लोग पीएचडी धारी हैं, लगातार आईए से एमए तक पटना विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और समाज की सेवा है। असली चुनाव में जो उतरते हैं आज बाहुबली, जितने धनी क्रिमिनल्स, पैसे वाले 3-3 करोड़ रुपया देकर के टिकट देकर हर एक पार्टी में टिकट बिक रहा है और ऐसे लोगों को टिकट जो लेकर के पैसा देकर के आ रहे हैं, समाज की सेवा क्या करेंगे? हमारा 24 घंटा समाज की सेवा का अवधारणा बना हुआ है दिल में कि जब तक बचेंगे तब तक समाज का सेवा करेंगे, विधायक हो या न हो, लेकिन सदा गरीबों को जितना बनेगा, मैं समाज का सबसे जो निचला पदान पर है, इसके लिए मेरा जीवन भी अगर चला जाएगा तो कम होगा। निचला पदान के लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, इनका विकास नहीं होगा, तब तक इस देश के जो आज सोच रहे हैं कि विश्व गुरु बनेगा, मुंगेरी लाल के हसैन सपने हो जाएंगे, कोरे कागज की तरह रह जाएंगे। निचले आदमी को आगे बढ़ाने के लिए मेरा जितना भी शरीर में खून है, इस समाज के लिए काम करते रहेंगे। यही मेरा पत्रकार महोदय मेरा एजेंडा है। ये समझ सकते हैं कि समाज की सेवा के लिए हमारा लोकतंत्र का स्थापना हुई और संविधान बना, लेकिन आज लोग भटके हुए हैं। भले शपथ लेते हैं कि हम देश और राज्य का काम करेंगे ईमानदारी से, लेकिन देश और राष्ट्र और जनता का हित का काम जब पद पर चले जाते हैं तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं कि समाज की मुख्यधारा के लिए, समाज के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाएं के उत्थान के लिए कर पाते हैं। कुछ बोलने में कुछ बुला जाता है, सच्चाई है जो रखते हैं और सदा रखते आए हैं और सदा सच्चाई की पथ पर चल करके ही बिहार और देश का विकास कराया जा सकता है। पार्टी एनडीए से टिकट चाहते हैं, लोगों में रुझान है, इसलिए कि मैं 95 में एवे का चुनाव बेला विधानसभा से लड़ चुका हूं और लगातार जो मैं बात कर रहा हूं 35 सालों से क्षेत्र में कोई भी ऐसा बिहार का क्षेत्र नहीं है कि जिस विधानसभा का मैं दौरा नहीं किया हूं। और बेला और टेकारी की बात रही गया जिला के, तो 10 विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां मैं प्रचार में पार्टी के लेकर के, समाज के उत्थान के लेके, गरीबों के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, अति पिछड़ों के उत्थान के लिए सदा लड़ाई लड़े हैं। और इसका आज भी देखने को मिला कि हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को जब क्षेत्र में गए
तो कोई ऐसा गांव नहीं था, सारे जाति धर्म कोई भी रहे, मुस्लिम से लेकर के हिंदू मुस्लिम और जितने भी दलित पिछड़ा, सभी का एक स्वर से था कि अभी मेरा बेटा गांव का है, टेकारी का है। ऐसे ऐसे अगर क्षेत्रीय उम्मीदवार को अगर एनडीए टिकट देती है तो सबसे अच्छा रहेगा और हम लोग इनको तहे दिल से मदद करेंगे, निस्वार्थ, न पैसा लेंगे और इनको अपने वोट के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से विधानसभा भेजने का संकल्प लेते हैं। हर एक गांव में भोजन भी कराए, नाश्ता भी कराए और सारे मेरे जितने की गाड़ियां थी सभी तेल से लेकर के नाश्ता तक जो भी मेरे साथ थे इनकी गाड़ी थी। और मेरे पास अगर एक चीज की कोई कमी है तो पैसा नहीं है, बाकी हर एक चीज मेरे पास है। लेकिन आज के डेट में राजनीति में जो जिसके पास पैसा नहीं रहेगा ये राजनीति में सरवाइव नहीं करेगा। यही मेरा कारण है कि अगर टिकट भी कटेगा तो पैसा के चलते, और नहीं तो क्षेत्र में जिस जाति से पूछिए कि डॉक्टर सुनील कुमार गावस्कर को जानते हैं, कोई ऐसा जाति नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है कि जी हमें नहीं जानते हैं। और सभी को मैं कुछ न कुछ मदद किया हूं। सदा सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ भी रहा हूं और सत्य सदा बोलेंगे। और समाज की सेवा का जो मुझे भगवान ने प्रेरणा दिया है, प्रेरित किया है कि गरीबों के लिए लड़ाई लड़ो मरते दम तक। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे देश की आजादी के लिए कुर्बानी दे दिए, इसी तरह मैं भी अपने जनता के लिए जहां भी रहेंगे देश के हर एक कोना में जहां रहेंगे गरीब जनता की सेवा करेंगे। जिस तरह से विवेकानंद का पथ चिन्हों पर मैं चल करके, गरीब के सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं है। गरीब के सेवा कीजिए, सबसे बड़ा यही धर्म है, यही पूजा है, यही हमारा ग्रंथ है। गरीबों को मदद करो, इसी अवधारणा के साथ आपका मैं लाइव के माध्यम से चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि गरीबों का उत्थान, दलितों का उत्थान, पिछड़ों का उत्थान और हर एक जातीय में जो आज मैंने आर्थिक आधार आरक्षण संघर्ष मोर्चा बना करके 13 में बनाए। जिस समय देश के कोई लोग आर्थिक आधार के नाम लेना नहीं चाहते थे, लोग कहते थे कि आप स्वर्ण जाति की आपकी हत्या हो जाएगी। और आज देख रहे हैं कि आर्थिक आधार पर स्वर्णों को 10% आरक्षण मिला। लेकिन मैं अभी भी खुश नहीं हूं। आरक्षण जातीय आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर हो और सभी जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलेगा। इस दिन समझेंगे कि मेरा मिशन पूरा हुआ। लेकिन मेरा मिशन कुछ 10% ही समझिए, 20% मेरा मिशन पूरा हुआ कि 10% ही मिला। लेकिन आर्थिक आधार का तो नाम आया, लेकिन आने वाला 10 से 15 सालों में इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा और इसको कोई दुनिया की ताकत रोकने नहीं जा रहा है। और 2020 का विधानसभा में अगर पार्टी समझती है, एनडीए के सारे पार्टियों से संबंध है, अगर एनडीए समझती है कि टेकारी विधानसभा में लड़ाया जाए तो मैं लड़ने के लिए तैयार है। जनता तैयार है। अब नेता तैयार है कि नहीं ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनता तैयार है। और नेता से मेरा आग्रह होगा कि सारे नीतीश कुमार जी के एजेंडे पर काम किया है 35 सालों से, जल जीवन हरियाली और जितने चीज मैंने कहा, पैन के उड़ाही करो, तालाब का उड़ाही करो, पोखर का उड़ाही करो, कुआं का उड़ाही करो और इसके बाद वाटर लेवल आएगा। और नीतीश जी सारा बात मैंने जो कहा जो माने, बस एक की सोखता गड्ढा नीतीश जी अपने मन से जोड़े हैं। अन्यथा जितना चीज हमारा लाइव, हजारों लाइव है जल जीवन हरियाली पर, ये देख सकते हैं। जन जीवन हरियाली पर जब तक बचेंगे काम करते रहेंगे। और इस देश में पानी मिलने वाला नहीं है। मैं 2 लीटर से स्नान करता हूं 35 सालों से और सदा सालों एक दिन नहीं, सभी लोगों से आग्रह होगा कि पानी बचाइए, पेड़ लगाइए और नशा न करिए और न नशा किसी को करने दीजिए। इसी थीम पर हम देश के लिए काम कर रहे हैं, राजहित के लिए काम कर रहे हैं और इसी थीम पर मैं चुनाव भी लड़ना चाहता हूं और एनडीए से टिकट इसी थीम पर मांगता हूं कि आपका जो एजेंडा है इस पर मैं काम कर रहा हूं। नशा मुक्ति और जल जीवन हरियाली और हमारे गुप्तेश्वर पानी से पूछा जा सकता है कि लाखों लाख 3 तारीख का जो पालीगंज में प्रोग्राम था, हमारे नशा मुक्ति कार्यक्रम में आर्यभट्ट चेतना मंच एवं नशा मुक्ति यूथ ब्रिगेड के द्वारा कार्यक्रम रखा गया था और 1 लाख के भीड़ जुटा। जो हिंदुस्तान में इतना बड़ा कार्यक्रम, कोई भी छोटा छोटा कार्यक्रम में इतना भीड़ नहीं जुटता है। और हमारे पास हजारों वीडियो हैं जिसमें कोई भी कार्यक्रम जो हुआ है इसमें 10 से 15 हजार से कम भीड़ कहीं भी बिहार में नहीं जुटा। और हमारे गुप्तेश्वर पांडे जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि बिहार में मौका दिया, अपने साथ
1.5 साल तक काम करने के लिए नशा मुक्ति के डीजीपी रहते। डीजीपी के पहले जब डीजीपी बीएमपी के थे, इस समय भी लगातार हम साथ में काम किए। जिस समय नीतीश जी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे नशा मुक्ति का, और मैं इसलिए सबसे ज्यादा नशा मुक्ति का सपोर्टर हूं कि 2016 को 10 फरवरी बिहार स्तरीय गर्दनी बाग में मैं धरना दिया था कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी किया जाए। मैं नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे जैसे साधारण व्यक्ति और धरना प्रदर्शन किया और 2016 के 4 अप्रैल को पूर्ण शराबबंदी कर दिए। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। ये इसी एजेंडा पर पत्रकार महोदय मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और गरीबों को, दलितों को, शोषितों को और हर एक जाति के जो गरीब हैं इनके लिए मेरी सोच है। मेरे पास अमीरों के लिए कोई सोच नहीं है। मेरा जो सोच जो है जो गरीबों के लिए है, और यही देश के हर एक नेता में सोच होना चाहिए कि जिसका कमजोरी है, ये जो कमजोर आदमी को आगे बढ़ाएंगे तो मेरा राष्ट्र बढ़ेगा, मेरा राज्य बढ़ेगा और राज्य और देश का विकास होगा। लेकिन नेता कुछ भूलते जा रहे हैं। जिनको मदद करने की जरूरत है इनको कम लोग मदद करते हैं और अमीर लोगों को ज्यादा मदद करते हैं। इसीलिए मेरा राष्ट्र और देश का जितना विकास होना चाहिए इतना विकास नहीं हो रहा है। और इसी एजेंडा के साथ मैं विधानसभा के चुनाव में जाना चाहता हूं। बहुत छोटे छोटे पार्टियां रोज ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे दल से लड़िए, हमारे दल से लड़िए। हम कहें कि छोटे दल से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूं, इसलिए कि मैं क्षेत्रीय हूं और क्षेत्र की जनता की मांग भी है। आज हजारों पोस्ट डलाया फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, लेकिन मैं निर्दलीय लड़ना नहीं चाह रहा हूं कि निर्दलीय में चुनाव, मैं इतना बाहुबली नहीं हूं, इतना पैसा नहीं है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। पार्टी की अगर लगता है कि अगर गावस्कर जी जैसे आदमी को, समाजसेवी को टिकट दिया जाए, तो अगर टिकट देती है पार्टी तो मैं चुनाव लड़ेंगे और गरीब जनता का काम करेंगे। यही एजेंडा है पत्रकार महोदय।